आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। तेज प्रताप अब पूरी तरह से बागी हो चुके हैं। कल आरजेडी की ओर से उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें तमाम बड़े नेताओं का नाम था, लेकिन तेज प्रताप यादव का नाम नहीं था। उस लिस्ट में राबड़ी देवी, मीसा भारती का नाम भी नहीं था। उस लिस्ट पर अब तेज प्रताप ने सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप अब पूरी तरह से बागी हो चुके हैं। गुरुवार को आरजेडी की ओर से उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को भेजी गई थी। 20 नामों की इस लिस्ट में तेज प्रताप का नाम कहीं नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला नाम लालू प्रसाद का है। नंबर 2 पर तेजस्वी प्रसाद यादव है। अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत तमाम बड़े नेताओं का नाम आप साफ साफ देख रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप का नाम नदारद है। महज 24 घंटे के भीतर तेज प्रताप ने उस लिस्ट पर ही सवाल उठा दिया है। तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट के जरिए अपनी भड़ास निकाली है। तेज प्रताप यादव ने स्टार प्रचारकों की सूची को टैग करते हुए ट्वीट में लिखा है कि ऐ अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। मेरा नाम रहता न रहता, माँ और दीदी का नाम रहना चाहिए था। इस गलती के लिए बिहार की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। दशहरा में हम माँ की ही आराधना करते हैं ना जी। जाहिर है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में माँ राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीसा भारती का नाम नहीं होना लालू एंड फैमिली पर कई सवाल है। माँ और बहन के पक्ष में तेज प्रताप यादव का ट्वीट भी परिवार में पेच दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो अब सवाल है कि क्या लालू परिवार बढ़ चुका है? ये कुछ बड़े सवाल हैं कि क्या लालू परिवार अब बढ़ चुका है? तेज प्रताप के साथ राबड़ी और मीसा का नाम क्यों काटा गया? इस लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो राबड़ी और मीसा का नाम नहीं है, जिस पर तेज प्रताप ने आपत्ति जताई है। सवाल यह है कि स्टार प्रचारकों की सूची में राबड़ी, मीसा का नाम क्यों नहीं है? तेज प्रताप ने ट्वीट में किसकी गलती की ओर इशारा है? क्या लालू परिवार बढ़ चुका? ये तमाम चीजें अब सवालों के तौर पर स्क्रीन पर हैं, सभी जगह हैं। तो आरजेडी के बागी तेज प्रताप सवाल का निशान, इसलिए क्योंकि तेज प्रताप ने जो सवाल उठाया है वो भी नवरात्र में। रमेश नारायण के पास चलिए सीधे चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए। जो सवाल है वो तेज प्रताप के लिए जायज है, लेकिन उनके लिए यह सवाल नाजायज हो सकता है जिन्होंने लिस्ट तैयार की, उस पर सिग्नेचर किया है। तो अब इस पूरे मसले को लेकर जो 2 नाम तेज प्रताप ने कहे कि चलिए हमारा नहीं, कम से कम मां दीदी का रहना चाहिए था, शक्ति की आराधना कर रहे हैं, फिर लिस्ट से शक्तियां क्यों गायब? देखिए, इतना तो साफ है कि तेज प्रताप अपने पार्टी में अनदेखी से इस कदर नाराज हैं कि वो अब खुल करके सामने आ रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। और कई दिनों से देख रहे होंगे कि अब नाराजगी के चलते कई बार मुखर होकर के बोलते रहे हैं। पिछले दिनों जब उन्होंने कहा था कि अपने पिता लालू प्रसाद यादव को कोट करते हुए कि उन्हें बंधक बनाया गया है, कुछ लोग जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर के तो हंगामा मचाया था, लेकिन इस बात को लालू प्रसाद यादव ने खुद से खारिज कर दिया कि वो मेरा इलाज चल रहा है, कहीं से कोई बंधक नहीं बनाया गया है। लेकिन आज जब उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं शामिल किया गया है तो वो अपने बातों को सोशल मीडिया के जरिए रखने के लिए उन्होंने मुनव्वर राना के शेर का इस्तेमाल किया है और बड़ी बारीकी से बातों को रखा है कि इस पूरे स्टार की सूची में मुझे अगर शामिल नहीं किया जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ राबड़ी देवी और बहन जो है मीसा भारती को नहीं इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जरा सोचिए, देखिए एक बात इसमें और है कि आप अगर पिछले चुनाव को अगर देखें, विधानसभा का पिछला चुनाव हो तो उसमें भी राबड़ी देवी जो है वो कहीं प्रचार करती हुई दिखाई नहीं पड़ी थी। मीसा भारती भी जो है लोकसभा का जब चुनाव लड़ी थी तो उसमें वो प्रचार करती हुई दिखाई पड़ी थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में वो भी बहुत प्रचार करती हुई नहीं दिखी थी। और यहाँ तक कि तेज प्रताप भी जो है मां और बहन का जिक्र तो कर दिया, राबड़ी देवी और मीसा भारती का जिक्र कर दिया, लेकिन क्या ये जो समर्थन वाली बात है वो मां और बहन की तरफ से तेज प्रताप को है? देखिए, सबसे
कह सके कि इस पूरे मामले में जिस ढंग से तेज प्रताप यादव लगातार हमलावर हैं, उसमें सबसे परिवार को लेकर के कह लें, पार्टी को लेकर के गंभीर बात यही है कि सीधा सवाल जो उठा रहे हैं वो उन रणनीतिकारों पर उठा रहे हैं, पार्टी में तमाम बड़े नेताओं पर उठा रहे हैं, उन जो पार्टी को लेकर के लगातार निर्णय ले रहे हैं। निश्चित रूप से पार्टी का नेतृत्व जो है वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो एक सवाल उन पे भी है कि आखिर पार्टी में उनका जो स्टार प्रचारकों की सूची में जो नाम शामिल किया गया वो आखिर क्यों नहीं है। हालांकि इस मामले में सवाल ये है, सपोर्ट की बात है, बिल्कुल जायज सवाल है कि तेज प्रताप के पीछे जो कहते हैं कि पीठ के पीछे हम हैं, आप आगे चलिए, तो क्या राबड़ी देवी और मीसा भारती हैं तेज प्रताप के पीछे? ये सपोर्ट है? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि देखिए इन्होंने अपनी बात जब रखते हैं तो वो खुल के रखते हैं, लेकिन इस मामले में कहना मुश्किल है कि इस मामले में राबड़ी देवी या फिर मीसा भारती हो उनका समर्थन है, क्योंकि उनके तरफ से कोई ऐसी बातें मीडिया में या फिर सोशल मीडिया के जरिए या संदेशों के जरिए, तेज प्रताप का ट्वीट अब सबके मोबाइल पर है, सभी इसके बारे में जान रहे हैं। और तेज प्रताप के ट्वीट के बाद जेडीयू ने आरजेडी पर तंज कस दिया। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि तेजस्वी के लिए तेज प्रताप को किनारे किया जा रहा है। पुराने जमाने में राजा महाराजा के कोई एक बेटा सल्तनत तक पहुंचने के लिए बाकी लोगों का कत्ल कर दिया करता था, ठीक उसी तरह से तेजस्वी यादव जी को आगे बढ़ाने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का राजनीतिक कत्ल होने की साजिश चल रही है। तो आरजेडी के स्टार प्रचारकों की सूची से नाम गायब होने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपना दर्द ट्विटर पर साझा किया। अपनी ही पार्टी के खिलाफ तेज प्रताप की बगावत के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। हम तेज प्रताप यादव जी के बयान से अक्षरशः सहमत हैं। नवरात्र का पर्व चल रहा है और उस पर्व में आप माताओं को, बहनों को घर से तो आपने निकाल ही दिया था, अब दल से भी निकाल रहे हैं। तो तेज प्रताप की बगावत के बीच उपचुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करने लालू प्रसाद यादव बिहार आएंगे। खबर यह आ रही है 1257 दिन बाद लालू प्रसाद की बिहार वापसी हो रही है और तेज प्रताप यादव की शादी के बाद यह पहला मौका होगा जब लालू प्रसाद बिहार आएंगे। उपचुनाव के लिए आरजेडी की तरफ से लिखी गई इस चिट्ठी को देखिए। इस चिट्ठी में पार्टी के उन 20 स्टार प्रचारकों के नाम हैं जो उपचुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। सबसे पहला नाम आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का है, यानी लालू प्रसाद यादव बहुत जल्द ही बिहार आएंगे और आरजेडी के लिए प्रचार भी करेंगे। लालू जी फिजिकल आएंगे या वर्चुअल जुड़ेंगे? एकदम फिजिकल आएंगे और दहाड़ेंगे और सबको भस्म कर देंगे। कब आएंगे? आएंगे 20 तारीख को आएंगे पटना। भाई वीरेंद्र की माने तो 20 अक्टूबर को लालू प्रसाद बिहार की धरती पर कदम रखेंगे, यानी 1257 दिन बाद लालू प्रसाद की बिहार वापसी होगी। इसके पहले लालू प्रसाद अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी में आए थे, लेकिन फिर उन्हें चारा घोटाला में जेल जाना पड़ा और तब से कभी रिम्स में इलाजरत रहे तो कभी एम्स में। लालू प्रसाद की वापसी से आरजेडी को चमत्कार की उम्मीद है, लेकिन विरोधी यानी बीजेपी और जेडीयू के नेता ऐसा नहीं मानते। लालू प्रसाद की वापसी और प्रचार के सवाल पर कुछ ही दिनों पहले खुद मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा था कि वो तो जेल से भी काम करते रहे हैं, प्रचार करेंगे तो क्या होगा। करे अपने कौन रोके हुए क्या करेंगे, वो तो भाषण देंगे, क्या करेंगे उनकी अपनी इच्छा है ना। जेल से भी तो काम करते ही रहते हैं, तो उससे क्या कीजिएगा। विरोधियों की बातों पर ध्यान ना दें तो भी लालू प्रसाद के लिए राह पहले जितनी आसान नहीं दिखती। एक तो लालू प्रसाद की उम्र ज्यादा हो गई है, कई बीमारियों ने घेर रखा है, और दूसरा तेज प्रताप के तेवर ने परिवार के अंदर विरासत की टकराहट शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। आज रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि है। पटना में एलजेपी के दफ्तर में रामविलास पासवान के भाई और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन उनके बेटे चिराग पासवान शामिल नहीं हुए। एलजेपी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर पटना में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
पार्टी दफ्तर में ये कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की ओर से आयोजित किए गए थे। कार्यक्रम में राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बड़े नेताओं ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की और दिवंगत नेता के आदर्शों को याद किया। पक्ष हो या विपक्ष, तकरीबन सभी दलों के नेता रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान पटना में हुए कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। वो आगे कूद जाते थे, उसके लिए घाटा परिश्रम हुआ करते रहे। उनकी सोच थी कि समाज में जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो अकलियत के हमारे साथी हैं, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो समाज से अलग कटे हुए हैं, उनके उत्थान की बात उन्होंने की, सदैव उन्होंने की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रामविलास पासवान की स्मृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा बिहार सरकार जरूर करेगी। उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, वो तो हम सब दिन रखेंगे। उनके प्रति जो आदर का भाव वो सब दिन रखेंगे और उनकी स्मृति को लोगों के बीच तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी जरूरी काम है वो सब भी किया जाएगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जब पशुपति पारस लोगों को रामविलास पासवान से जुड़ी यादों को सबके साथ साझा कर रहे थे, उसी दौरान लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहुंचे। देखिए, हमारे छोटे भाई हैं। तेज प्रताप यादव ने भी रामविलास पासवान के योगदानों को याद किया और बताया कि यहाँ उन्हें अपनापन महसूस होता है। यहाँ आकर के हमको अपनापन जैसा महसूस होता है। यही शब्द हम कहना चाह रहे थे। पिछले साल 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान का निधन हो गया था। किसान परिवार से आने वाले रामविलास पासवान ने तकरीबन 5 दशक से भी ज्यादा समय तक सफल राजनीति की थी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए, पटना में एक और धन कुबेर इंजीनियर के घर छापेमारी हुई है। पटना में भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मदन कुमार के ऑफिस में छापेमारी की गई, जहां से 12 लाख से ज्यादा कैश मिले हैं और अब तक आय से 2 करोड़ 26 लाख से ज्यादा की संपत्ति का पता चला। इसके अलावा जमीन के 8 प्लॉट के कागज मिले हैं। निगरानी की छापेमारी अभी चल ही रही है। बिहार में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव का मतदान आज संपन्न हो गया। हालांकि कई इलाकों से हंगामे और मारपीट की खबरें भी सामने आई। एक साथ 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर आरा से है, जहां उतवारी जंगल महाल पंचायत में 2 गुटों के बीच मारपीट की घटना में 2 लोग जख्मी हो गए। वहीं दूसरी तस्वीर वैशाली के महुआ अनुमंडल की है, जहां चांदसराय पंचायत में जबरन वोटिंग के आरोप में मुखिया प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। पुलिस के पहुंचते ही उपद्रवी फरार हो गए। तो वहीं रोहतास के काराकाट प्रखंड के कछवा ओपी के दनवार में पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा किया। बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। एसपी की सख्ती दिखाने पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। जबकि चौथी तस्वीर लखीसराय जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय शेखपुरा की है। यहां मुखिया प्रत्याशी ही आपस में भिड़ गए। झड़प में 3 लोग जख्मी हुए हैं। न्यूज कवर करने पहुंची मीडिया की टीम के साथ लोगों ने बदतमीजी की। श्रीनगर में भागलपुर निवासी वीरेंद्र पासवान के शव का श्रीनगर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पैसे के अभाव में वीरेंद्र के शव को घर नहीं लाया जा सका। सवाल है कि जिस वीरेंद्र की मौत पर पूरे देश ने आंसू बहाया, उनके शव को अपने घर लाने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन ने पहल क्यों नहीं की। ये जलती हुई चिता भागलपुर के उस वीरेंद्र पासवान की है, जिसे आतंकियों ने श्रीनगर में 5 अक्टूबर को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। वीरेंद्र की हत्या की चर्चा पूरे देश में हुई, लेकिन बदनसीबी देखिए, मरने के बाद वीरेंद्र पासवान को अपने गांव की मिट्टी नसीब नहीं हुई। वीरेंद्र का अंतिम संस्कार श्रीनगर में ही करना पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि उनके परिजनों के पास पैसे नहीं थे कि शव को अपने गांव जगदीशपुर के वादे सैदपुर ला सके। हम लोग का यही इच्छा थे कि हम पापा को अंतिम बार देखें।
लेकिन वो भी ना देख पाए। काहे कि यहाँ बोला क्या, यहाँ केस लड़ना पड़ेगा, खर्चा भी होगा, इसलिए यहाँ नहीं आया। वीरेंद्र के भाई ने न्यूज 18 को बताया कि श्रीनगर प्रशासन पटना तक शव को भेजने के लिए तैयार था, लेकिन शव को पटना से भागलपुर ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन से सवाल है कि शव को लाने की क्यों नहीं की गई व्यवस्था? क्या फंड की कमी थी या फिर मंशा नहीं थी? श्रीनगर प्रशासन से क्यों नहीं की गई बात? भागलपुर प्रशासन ने क्यों नहीं दिखाई तत्परता? सवाल सिर्फ जिला प्रशासन से ही नहीं है, उन नेताओं से भी है जो वोट मांगने के लिए तो बार बार दरवाजा खटखटाते हैं, वोट के लिए गिड़गिड़ाते तक हैं, लेकिन जब जनता को मदद की जरूरत होती है तो झांकने तक नहीं आते। शासन का आदमी कोई सूद लेने के लिए आप लोग कैसे हैं क्या? नहीं, कोई नहीं सर, अभी तक मदद नहीं। सवाल है कि कहां है भागलपुर के सांसद अजय मंडल? मामले से अनजान क्यों हैं? वीरेंद्र के परिजनों की क्यों नहीं की मदद? क्यों नहीं की शव को लाने की पहल? वीरेंद्र पासवान की 4 बेटियां और 2 बेटे हैं, पत्नी बीमार रहती हैं और परिवार पर 2 लाख का कर्ज है। ऐसे में बगैर किसी मदद के जिंदगी की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी, ये सबसे बड़ी चिंता है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आ रही है वीरेंद्र के परिवार को मदद से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर सरकार ने वीरेंद्र के परिवार को मदद दी है। 6,25,000 रुपए की आर्थिक मदद जम्मू कश्मीर सरकार ने दी है। वीरेंद्र के परिजनों को एक बड़ी मदद कही जा सकती है। 6 अक्टूबर को 1,25,000 रुपए दिए गए थे और अतिरिक्त 5 लाख रुपए की मदद की आज घोषणा कर दी गई। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस पूरे मसले पर। श्रीनगर में आतंकी हमले के शिकार हुए थे वीरेंद्र पासवान, जिन्हें अब आर्थिक मदद उनके परिजनों को दी जा रही है। 1,25,000 रुपए पहले दिए गए थे और बाकी की जो रकम है वो आज देने की घोषणा कर दी गई है। तो भागलपुर में रहता है वीरेंद्र का परिवार, जिन्हें इस खबर के बाद थोड़ी मदद की गुंजाइश दिखने लगी है। श्रीनगर में आतंकी हमले में मारे गए भागलपुर के वीरेंद्र पासवान के पीड़ित परिवार को मदद की दरकार है और बेहद गरीब वीरेंद्र के परिवार को आर्थिक मदद का इंतजार है। अगर आप वीरेंद्र के परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट नंबर है, उसके जरिए आप मदद पहुंचा सकते हैं। वीरेंद्र की पत्नी का बैंक अकाउंट नंबर हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। 430357722466 ये बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर। एक बार फिर से सुनिए, 430357722466 और ये बैंक ऑफ इंडिया की जगदीशपुर शाखा के अकाउंट नंबर के जरिए आप वीरेंद्र के परिवार को अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। और आगे देखिए जोहार झारखंड।